देखिए, हर एक का अपना फंडामेंटल राइट है, कोई कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। देखिए, फाइट जो रहेगी वो बीजेपी और कांग्रेस में रहेगी। मैं उसका एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। बादल साहब बराबर 25 साल मुख्यमंत्री रहे। इतनी बड़ी पार्टी थी, श्रोमणी अकाली दल, सब जगह मोर्चे लगते थे, हर जगह पे उनके अपने गठबंधन थे, और उसके बाद वो पार्टी आज चली गई। आपका मायावती की बहुत बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़े प्रदेश पे उसकी सोशल इंजीनियरिंग से अकेले ने सरकार बनाई, मायावती की पार्टी चली गई। हरियाणा में इनेलो और जेजेपी थे, जो बड़ा कद था। उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह सरकारें बनाते थे। जो देवीलाल का जो 1987 से 92 तक का वक़्त था, उसमें सब कुछ सुप्रीमो वो थे, प्राइम मिनिस्टर वो तय करते थे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात वो बनाते थे। हरियाणा में 3-3 मुख्यमंत्री। वो पार्टी भी आज चली गई है। हलोपा कोई पार्टी नहीं है। देखिए, वो कैंडिडेट 10 खड़े करें, 15 करें, उनका अपना है राइट, वो कर सकते हैं। पर मैं नहीं समझता कि कहीं लोगों में अपील रहेगी। बीजेपी से आपकी टिकट फाइनल है? बीजेपी से आपकी टिकट फाइनल है? देखिए, मैं एक ही सवाल आपसे बताता हूँ कि 3 महीने पहले मुझे पार्टी ने बुला के लोकसभा का टिकट दिया, तो 3 महीने में कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं आई। पार्टी का निर्णय तो वो करेंगे, उनका फैसला है। पर मैं नहीं समझता कि कहीं भी रणजीत सिंह का अपना आधार है। सरसा की लोकसभा की 9 सीटों पे, हिसार लोकसभा भी में सबसे ज़्यादा वोट लिए, 5,10,000 वोट मुझे अब भी आए थे। केवल 30,000 वोट हो रहा था, मैं चुनाव जीत गया था। फैमिली के 2 लोग खड़े हो गए, ये कुछ होने के बाद भी। तो मैं पिछली बार भी जब पार्टी छोड़ के कांग्रेस से बाहर जब इंडिपेंडेंट निकला, तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, सबके जमाते जो मैं 25,000 से जीत के आया। तो मुझे देखिए, बीजेपी का एक क्राइटेरिया है कि जो कमिटेड आदमी हो, वेल जिसकी परफॉर्मेंस हो, इमेज हो, क्रेडिबिलिटी बढ़िया हो और विनिंग कैंडिडेट हो, उसको टिकट देते हैं। तो मैं समझता हूँ इन सब क्राइटेरिया में मैं फॉलो इन कर रहा हूँ। एक अफवाह चल रही है सर प्रदेश में, जैसे चुनाव प्रबंधन समिति की लिस्ट जारी हुई, पहले नीलगिरी जी का नाम नहीं था, ऐड कर दिया, आपका उसमें नाम नहीं है, तो ये एक अफवाह चल रही है कि नाराजगी चल रही है सर। देखिए, मैं बीजेपी में अभी मैं किरण अभी आप ये समझिए कि 1 महीना पहले शामिल हुए हैं, और ये जो है ये बहुत पहले शामिल हो गए, तो 2-2 साल का है। पार्टी के अपने पैरामीटर्स हैं, उसके लिए क्या उन्हें करना होता है वो उनके निर्णय, हम इस बात पे थोड़ा ही देखेंगे। जब मैं पार्टी में नहीं था, मुझे लोकसभा का टिकट मिल गया। जब तो हरियाणा में 10 ही टिकट दिए गए थे और रणजीत सिंह को अकेले को सिलेक्ट करा। जब नायब सिंह सैनी जी की गवर्नमेंट बनी तो 7 हम इंडिपेंडेंट थे, 10 जेजेपी के, तो हम 17 लोग थे जो पार्टी के बाहर थे, और केवल 5 की कैबिनेट बनी, उसमें रणजीत सिंह को दिया गया, मुझे तीसरे नंबर पे लिया गया। तो मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ इस बात से। एक तरफ भाजपा कह रही है कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, दूसरी तरफ वो अपनी तरफ से ही टिकटों की घोषणा कर रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी सबसे बड़े नेता हैं, वो कह के गए थे महेंद्रगढ़ रैली में, जो सबके सामने अनाउंस की। उनकी बात का तो बहुत बड़ा तो एक गजट होता है। वो कह के गए कि किसी से भी हरियाणा में बीजेपी समझौता नहीं करेगी, अकेली पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब कौन दाएं बाएं बोल रहा है, उनकी बात है, बोलते रहेंगे। कांग्रेस जो है भाजपा के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है, अब तक क्या है? देखिए, हर पार्टी का उसका हिसाब मांगेगी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पूछेगी, वो पूछते रहे। हमने जो अभी हुआ है, आपने देखा है, लोकसभा का सबसे बड़ा, जहाँ अब पूरे यूरोप की आबादी 60 करोड़ नहीं है, 66 करोड़ लोगों ने मोदी को चुना है। देश में डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट लैंग्वेजेज है। तमिलनाडु की आदमी की और उड़ीसा की टोटल भाषा अलग है, केरला की, महाराष्ट्र की अलग है, और आपका पंजाब, हरियाणा, हम 2 स्टेट हैं, भाषा, कपड़ा, रहना, सब इतने रिलीजन अलग हैं। ये सब होने के बाद इतना बड़ा देश जब मोदी को तीसरी बार कराया, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952, 57, 62 में 3 बार लगातार में थे। इंदिरा जी भी एक बार 70 में बीच में ब्रेक आ गया था, 3 बार लगातार नहीं। मोदी साहब को 3 बार देश का प्राइम मिनिस्टर चुनना बहुत बड़ी बात। मैं नहीं समझता कांग्रेस कहीं चैलेंज है। अब कांग्रेस के लोग अपनी बात कहें, कहते रहें। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। 1970 के बाद, मतलब पिछले 47 साल हो गए, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद उड़ीसा और तमिलनाडु, इन 5 स्टेटों में 200 से ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। इसमें 1970 के बाद आज तक दोबारा कांग्रेस नहीं लौटी। कांग्रेस तो एक बीत गई पार्टी हो गई, चली गई। राम राम जी, मैं आपका अपना मंजीत पांचाल और आप देखने लग रहे हो हरियाणा बुलेटिन न्यूज़। दोस्तों, यो हरियाणा का
बहुत ज़बरदस्त कसूता, मतलब कवाना पा हरियाणा में कसूता चैनल है। इस चैनल पे हरियाणा के कलाकारा की, राजनीति वाला की और जितने भी उल्टे सीधे काम हुए हैं सारी न्यूज़ देखने मिलेगी। और नो करो तक जो नीचे लाल लाल बटन है ना, जो इन्हें दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसने दबाओगे ना तो जितनी भी इस चैनल पर खबर मिलेंगी वो थारती अपना आप पहुँच जाएंगी। तो वार मन्या करो तक आज दिन सब्सक्राइब कर लो चैनल ने, और अच्छी खबर हो तो लाइक करना और उस पर कमेंट जरूर करना। लव यू, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय भारत।